तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है? उनके कौन-कौन से टाइप्स होते हैं और किस तरीके से उनका यूज़ करते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है और वेक्टर कैलकुलस क्या होता है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक बारी जाके उनको कंप्लीट कर लेना। आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिकली आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप कोई एक्सिस वगैरह रिप्रेजेंट करते हो, आप 2 डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हो, 3 डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हो, जिसको बेसिकली आप एक्स, वाई, ज़ेड एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है? जिनमें आप कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है? तो बेसिकली हमारी जो टॉपिक है उसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम और बेसिकली आपके चैप्टर का भी नाम सिंपल यही है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको क्या-क्या पढ़ना है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहली चीज़ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन-कौन से टाइप का रहेगा, ठीक है? कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप पहले तो 2 डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हो जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो एक्स एंड वाई एक्सिस से, 3 डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हो जिसमें आपको एक्स, वाई, ज़ेड एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है? तो उसके बाद अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के टाइप्स के बारे में डिस्कस करें जो बेसिकली आपके चैप्टर में है, जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है बेसिकली 3 टाइप्स का है, मेजरली 3 टाइप्स का है, जिसमें फर्स्ट है कार्टेशियन, ठीक है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? पहले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम है, वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड जो है उसको कहा जाता है स्फेरिकल। सेकंड जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसका नाम है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या फिर कभी-कभी इसको पोलर भी कहा जाता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों का आइडिया आपको एक ही जगह लग जाएगा, ठीक है? एंड द लास्ट आपको पढ़ना रहेगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलिंड्रिकल, ठीक है? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपको 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बेसिकली डिस्कस करना है और डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? आज की जो हमारी लेक्चर होने वाली है उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग स्फेरिकल एंड पोलर एंड उसके लास्ट में डिस्कस करेंगे सिलिंड्रिकल जिसमें बेसिकली हम लोग उसमें करेंगे क्या, तो हम लोग पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखता कैसा है, उसमें पोजीशन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, लाइन एलिमेंट या लेंथ कैसे निकाला जाता है, एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं एंड साथ-साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो आपका ग्रेडिएंट होता है, स्केलर ग्रेडिएंट होता है, कर्ल होता है और डाइवर्जेंस, वो आप कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हो, इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है? जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आज का उसका नाम रहेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? हमारे टॉपिक का नाम है सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्सिस से, ठीक है? मतलब जब भी आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ोगे ना, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिकली आपको एक्स, वाई एंड ज़ेड के फॉर्म में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है? जो भी आप वेक्टर्स देखोगे, जो भी आप कैलकुलेशंस करोगे, ठीक है? जो भी आप एक्सिस वगैरह कोऑर्डिनेट्स वगैरह बनाओगे, वो सब के सब आपको एक्स, वाई एंड ज़ेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हुए दिखेंगे, ठीक है? सेम चीज़ जब आप स्फेरिकल में जाओगे, तो स्फेरिकल में आपको आर, थीटा एंड फाई के फॉर्म में दिखता है एंड सेम जब सिलिंड्रिकल में जाओगे तो आपको आर, फाई एंड जेड के फॉर्म में दिखता है। तो हमारी बात चल रही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कुछ भी आपको देखने को मिलेगा, वो सब कुछ एक्स, वाई एंड जेड के फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है? उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 डायमेंशंस का फिगर कैसे बनता है, 3 डायमेंशंस का फिगर कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको 2 डायमेंशन तैयार करना हो, ठीक है? तो 2 डायमेंशंस कैसे बनाते हैं? बेसिकली देखो जो एक्सिस होता है, एक्स एंड वाई एक्सिस उसी को कहा जाता है 2 डायमेंशन। तो उनको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है? दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक? ये आपका 2 डायमेंशंस में शो आउट करता है और जब 3 डायमेंशंस की बात करते हैं हम लोग, तो 3 डायमेंशन में कुछ इस तरीके से शो करते हैं उसको, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ये होता है 3 डायमेंशन के लिए एंड दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द ओरिजिन,
ठीक है? ओरिजिन का तो आप जानते हो 0, 0, 0 होता है, ठीक है? चलो अब 2 डायमेंशन में अगर आपको ग्राफ रिप्रेज़ेंट करना हो, कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेज़ेंट करना हो तो आप इस एक्स एंड वाई एक्सिस को चूज़ करते हो या फिर आप सिंपली ये कह लिया जाए कि आप सिर्फ़ 2 लाइन्स का यूज़ करते हो, ठीक है? 3 डायमेंशंस में आपको 3-3 लाइन्स यूज़ करनी पड़ती है जिसमें सारी की सारी लाइन्स एक-दूसरे को टच करती हैं, ठीक है? और एक-दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे इसमें देखो तो एक्स एंड वाई आपको सिंपली दिख रहा है परपेंडिकुलर। इन केसेस में भी चलोगे तो एक्स एंड वाई परपेंडिकुलर, वाई एंड जेड परपेंडिकुलर एंड जेड एंड एक्स ये तीनों के तीनों एक-दूसरे के साथ में ना परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के एंगल के साथ में होते हैं, ठीक है? ये बेसिक होता है इनका। अब बात करी जाए कि इनमें अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, इन प्लेन्स को नाम भी दिया जाता है। जैसे अगर आपके पास में सिर्फ ये है एक्स एंड वाई, तो 2D प्लेन्स में इसको कहा जाता है एक्स वाई प्लेन। सिंपल इसका नाम रहेगा बस एक्स एंड वाई प्लेन, ठीक है? इस 3 डायमेंशन में चलोगे तो एक्स एंड वाई को रिप्रेजेंट करा जाता है एक्स वाई प्लेन से, वाई एंड जेड को रिप्रेजेंट करा जाता है वाई जेड प्लेन से, ठीक है? एंड जेड एक्स को रिप्रेजेंट करा जाता है जेड एक्स प्लेन से। एक्स जेड भी कह सकते हो, जेड एक्स भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सिंपल सा। वाई जेड को जेड वाई भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स वाई को वाई एक्स भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इन तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, तो बेसिकली ये होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो अपने एक्सिस तैयार करें, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, ठीक है? अब इन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सब की सब वैल्यूज़ देख रहे हो, एक्स, वाई, जेड के फॉर्म में हमने लिखा है, तो सारी वैल्यूज़ को एक्स, वाई, जेड के फॉर्म में लिखोगे तो कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब उसमें सबसे पहली चीज़ आपको क्या फाइंड आउट करनी है, तो लेट्स सपोज़ आपको पहली चीज़ आप पोजीशन वेक्टर निकालोगे, ठीक है? तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सपोज़ करते हैं हमारे पास में एक्स, वाई प्लेन में एक पॉइंट है, नाम दे दो ए। अब एक्स वाई प्लेन है तो सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स बनेंगे जैसे एक्स एंड वाई, इसके अलावा कोई और कोऑर्डिनेट इसमें नहीं बनेगा। एंड जब 3 डायमेंशंस में जाओगे और कोई एक प्लेन चूज़ करके किसी एक प्लेन में पर्टिकुलरली कोई सा भी प्लेन ले सकते हो, तो हम एक्स एंड वाई प्लेन ले लेते हैं, ठीक है? तो एक्स, वाई, ज़ेड एक्सिस के परपेंडिकुलर या फिर उनके थ्रू एक पॉइंट है हमारे पास में एक्स वाई प्लेन में या फिर किसी भी एक प्लेन में कह सकते हो, एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास में एक्स, वाई एंड ज़ेड। ये पॉइंट है। अब सिंपली ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये जो पॉइंट्स है ना एक्स एंड वाई, ये 2 डायमेंशन में एक्स एंड वाई होता है, 3 डायमेंशन में एक्स, वाई, ज़ेड 3-3 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है? एक्स में क्या होता है? एक्स का मतलब होता है कि वो एक्स डायरेक्शन की वैल्यू को शो करता है, वाई, वाई डायरेक्शन की वैल्यू को शो करता है। एक्स, वाई, ज़ेड में एक्स जो होता है एक्स डायरेक्शन की वैल्यू को शो करता है, वाई, वाई डायरेक्शन की वैल्यू को शो करेगा, ज़ेड जो होगा वो ज़ेड डायरेक्शन की वैल्यू को शो करेगा, ठीक है? अब वैल्यूज़ को शो करने के बाद अब इनके अगर पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हो, तो पोजीशन वेक्टर अगर इसके 2 डायमेंशन में निकालना हो तो कैसे निकालोगे? पोजीशन वेक्टर, ठीक है? तो पोजीशन वेक्टर नॉर्मली कैसे निकाला जाता है आपको याद होगा, उस पॉइंट को आप ओरिजिन से मिला लो। जहाँ से भी आपको पोजीशन वेक्टर सिंपली फाइंड करना है, उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला लो, ठीक है? तो उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। हम 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन को एक साथ में लेके चल रहे हैं, है ना? आपको बेटर समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपका ज़ेड एक्स प्लेन है, ठीक है? चलो, अब इस पॉइंट के लिए आपको क्या करना है पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पोजीशन वेक्टर वाला अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा सिंपली पोजीशन वेक्टर को ऐसे ओपी से दिखाओगे। ओ से पी के बीच का आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, उसको ओपी लिखा जाता ओ ए है ना, ए है। ओ ए से दिखाओगे, ठीक है? ओ ए एंड पोजीशन वेक्टर को एक और नाम दिया जाता है, बेसिकली उसको वेक्टर आर भी कहा जाता है। पोजीशन वेक्टर को वेक्टर आर भी कहा जाता है, उसके अलावा आप चाहो तो इनके नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? जैसे ओ से ए के बीच का निकालना है तो ओए भी कहा जा सकता है इनको और सिंपली वेक्टर आर भी कह सकते हो, ठीक है? अब ओए के बीच का आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या करा जाता है? जिस भी एक्सिस के लिए आप निकालने वाले हो, जैसे एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में एक्स की वैल्यू क्या है और उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो एक्स वाई प्लेन में अगर आपसे पूछा जाए एक्स एंड वाई की डायरेक्शंस क्या होंगी, तो जानते हो एक्स की डायरेक्शन क्या होती है? आई कैप, वाई की डायरेक्शन होती है जे कैप। सिंपली इनमें भी चला जाए कि एक्स की डायरेक्शन क्या होगी तो आई कैप, वाई की डायरेक्शन जे कैप एंड जेड की डायरेक्शन के कैप। ये इनकी डायरेक्शंस होती है, ठीक है? तो बिना डायरेक्शंस के आप पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो पोजीशन डायरेक्शन लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है? अब जब डायरेक्शन पता है आपको तो एक्स एक्सिस के थ्रू आपके पास में वैल्यू कितनी थी एक्स, उसका डायरेक्शन कितना है आई कैप, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। एक्स आई के क्योंकि वेक्टर जो होता है वो वेक्टर सिंपली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को शो करता है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करो आगे बढ़ो। वाई के डायरेक्शन में जाओगे तो वाई की वैल्यू थी वाई,
एंड वाई के लिए जे कैप। तो सिंपली ये इसका डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इस कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्स एंड वाई प्लेन में। अगर आपके पास में कोई पॉइंट है एक्स एंड वाई, उसका पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो एक्स आई कैप वाई जे कैप करके ये ऐसे मिलेगा। ठीक है, सेम काम जब थ्री वेक्टर्स के लिए चलोगे, थ्री डी में चलोगे, तो थ्री डी में कैसे निकालोगे आप? सिंपली किसका निकालना है, तो ओ और पी का निकालना है, तो इसको रिप्रेजेंट करोगे ओपी से एंड पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या होगा भैया, एक्स एक्सिस के लिए एक्स है और डायरेक्शन है आई कैप, वाई एक्सिस के लिए वाई पॉइंट है हमारे पास में, ठीक है, एंड डायरेक्शन है जे कैप, तो वाई जे कैप, एंड जेड के लिए जेड के कैप। ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, इन पोजीशन वेक्टर्स का आप चाहो तो वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड निकालो, तो ओ ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आई कैप की वैल्यू का स्क्वायर एंड जे कैप की वैल्यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई करोगे। आपको अगर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कह दिया जाए तो मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकालोगे, अंडर रूट करोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। बेसिकली कैसे निकालते पता ही होगा आपको, एक्स आई कैप की वैल्यू का स्क्वायर, जे कैप की वैल्यू का स्क्वायर एंड के कैप की वैल्यू का स्क्वायर करा जाता है। तो इस तरीके से आप पोजीशन वेक्टर्स को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर। अब आपको निकालना है लाइन एलिमेंट। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के बाद आपको पढ़ना है लाइन एलिमेंट, जिसको बेसिकली नाम दिया जाता है, कहा जाता है उसको, कहाँ चला गया, ये है हमारे पास। अगला काम जो हम करेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे, लाइन एलिमेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि लाइन एलिमेंट कैसे निकाला जाता है और एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो लाइन एलिमेंट के लिए सिंपली क्या करना होगा, सपोज करो आपके पास में ये थ्री डायमेंशन है। ठीक है, थ्री डायमेंशन में एक्स एंड वाई प्लेन में कोई एक और कोऑर्डिनेट ले लो। ठीक है, जब भी लाइन एलिमेंट निकालना होगा ना तो आपके पास में सिंपली दो दो पॉइंट्स होंगे, तो एक और पॉइंट ले लेते हैं क्यू, जो कि बेसिकली कुछ तो डिस्टेंस पे होगा ही, है ना। तो क्यू का भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होगा। लेट्स सपोज पी का जो कोऑर्डिनेट हमारे पास में एक्स वाई एंड जेड, और जब आपके पास में क्यू का कोई कोऑर्डिनेट लेना होगा तो हम सपोज करते हैं जब लाइन एलिमेंट निकालना हो तब के लिए काम करना है ये काम कर रहे हैं हम लोग लाइन एलिमेंट के लिए। हमने बेसिकली पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लिया है, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया है। ठीक है, अब हम काम कर रहे हैं लाइन एलिमेंट, जिसको एक और नाम दिया जाता है और इसको कहा जाता है लेंथ। लाइन एलिमेंट को लेंथ भी कहा जाता है। तो जब लेंथ निकालना हो किसी प्लेन में आपको तो कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको दो दो पॉइंट्स दिए होंगे। ठीक है, लेट सपोज पी हमारे पास पहले से था, क्यू नाम का एक और पॉइंट है, और क्यू का कोऑर्डिनेट है हमारे पास में एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है, वाई प्लस डी वाई एंड जेड प्लस डी जेड, ये हमारे पास में क्यू का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको P से Q के बीच का डिस्टेंस ऐसे फाइंड आउट करो कि आपको लाइन एलिमेंट की वैल्यू मिल जाए। मतलब जब भी लाइन एलिमेंट निकालना होता है बेसिकली क्या करना होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच का पोजीशन निकालना होता है। तो पोजीशन कैसे निकालोगे आपको पता है, P से Q के बीच का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। ठीक है, और यही PQ जो होगा यही हमारा लाइन एलिमेंट होता है। ठीक है, इसी PQ को ना लाइन एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब ये निकालने के लिए बेसिकली क्या करते हो, पीछे वाले वेक्टर में से आगे वाले पॉइंट को माइनस करते हो। मतलब जो बाद वाला पोजीशन वेक्टर होगा उसमें से पहले वाले पोजीशन वेक्टर को माइनस करते हो जब लाइन निकालना होगा या फिर आपको एक्चुअल पोजीशन वेक्टर निकालना होता है। तो जैसे पी क्यू निकालना है तो ओ क्यू में से ओपी को माइनस कर लो, ऐसे करा जाता है। तो सिंपली आप ओ क्यू में से ओपी को माइनस करोगे। ठीक है, तो ओपी तो हमने निकाला कि एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, मतलब सिंपली आई कैप जे कैप के कैप पढ़ा दोगे तो आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाता है। तो OQ में से अगर OP माइनस कर लो तो आपको PQ की वैल्यू मिल जाएगी, जो बेसिकली हमारी लाइन एलिमेंट या फिर इस प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमको लाइन एलिमेंट की वैल्यू को देके बताएगा कितना आएगा। तो उसके लिए क्या करो, माइनस कर लो। तो सिंपली माइनस करने के लिए एक और काम याद कर लेना, लाइन एलिमेंट को बेसिकली DL से दिखाया जाता है। ठीक है, PQ से नॉर्मली तो PQ से दिखाओगे, जैसे पोजीशन वेक्टर को मेन अगर दिखाना हो तो R से दिखाया जाता है, और इन कंडीशंस में OP से दिखा सकते हो। ठीक है, सेम काम लाइन एलिमेंट को उस कंडीशन में दिखाने के लिए PQ से तो लिख सकते हो, और एक्चुअल में दिखाना हो तो DL से दिखाया जाता है। ठीक है, DL भी हो सकता है ये चीज, DX भी हो सकती है। ठीक है, DR भी हो सकती है ये चीज ना, DX DR DL कुछ भी हो सकती है। तो बेसिकली ज्यादातर कंडीशन में DL से शो करा जाता है, लाइन एलिमेंट लेंथ है तो लेंथ से शो करा जाता है। ठीक है, अगला काम, OQ में से OP माइनस करना है, तो OQ हमारे पास में क्या होगा, एक्स प्लस डी एक्स आई कैप वाई प्लस डी वाई, ठीक है, जे कैप एंड जेड प्लस डी जेड के कैप। ये हमारे पास में ओ क्यू की वैल्यू होगी। माइनस करेंगे ओपी की वैल्यू है तो एक्स
आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, ये हमारे पास में ओपी की वैल्यू है, ओपी की वैल्यू, ठीक है। माइनस कर लो तीनों को, तो सिंपली माइनस करोगे तो इसमें से आई में से आई को माइनस करना है, किधर गया ये आई को आई से, जे को जे से, के को के से माइनस करना, ठीक है। तो आई को आई से माइनस करोगे तो एक्स प्लस डी एक्स, और ये माइनस का एक्स, ठीक है। तो माइनस एक्स आई कैप हो जाएगा, ठीक है। वाई को वाई के साथ कर लो, तो माइनस का वाई जे कैप, एंड जेड को जे के साथ, जेड के साथ में करेंगे तो डी प्लस डी जेड माइनस का जेड के कैप, इस तरीके से माइनस कर लेना। माइनस करोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट, वाई से वाई कैंसिल आउट, जेड से जेड, प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट, तो ये बचेगा सिंपली डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। This is the line element for a point x, y, z and x plus dx, y plus dy and z plus dz in Cartesian coordinate system। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपसे लाइन एलिमेंट की वैल्यू पूछा जाए या फिर बाय द वे आपसे पोजीशन वेक्टर ही पूछ लिया जाए, ठीक है, फॉर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो वैल्यू क्या होंगी लाइन एलिमेंट की, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप, ठीक है। ये लाइन एलिमेंट का वेक्टर फॉर्म हो गया। इनका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो बेसिकली सिंपली जानते हो, मॉड ऑफ डीएल निकालोगे, अंडर रूट करोगे, आई कैप की वैल्यू टू डी एक्स का स्क्वायर, जे कैप की वैल्यू टू डी वाई का स्क्वायर एंड के कैप की वैल्यू टू डी जेड का स्क्वायर, ये इनका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। डीएल मतलब इस लाइन एलिमेंट का मैग्नीट्यूड। तो लाइन एलिमेंट का वैल्यू कितना होता है भैया, तो डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप, दिस इज द वैल्यू ऑफ लाइन एलिमेंट, ठीक है। लाइन एलिमेंट हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगला काम हमारा रहेगा, हम लोग डिसाइड करेंगे एरिया कैसे निकालते हैं। लाइन एलिमेंट में एरिया किस तरीके से शो आउट करा जाता है। तो जब भी आपको लाइन एलिमेंट में सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया शो करना हो, ठीक है, एरिया किस तरीके से शो करना होगा, तो एरिया के लिए क्या करा जाता है, तो अगर आपको याद हो जब हमने कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड पढ़ा था, तो उसमें मैंने तभी बताया था कि जब किसी भी वेक्टर का कर्ल करते हो तो बेसिकली वो उसका एरिया बताता है। जब दो वेक्टर्स का कर्ल करते हो, क्रॉस करते हो, दो वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस करो तो दो वेक्टर्स के क्रॉस को हम एरिया से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एरिया निकालना है तो लेट सपोज एक्स वाई जेड प्लेन है, ठीक है। एक्स वाई जेड प्लेन में कोई एक प्लेन ले लेते हैं जिसमें एक्स वाई प्लेन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में एक्स वाई जेड, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन की सिर्फ बात करें और एक्स वाई सिर्फ एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास में तो कोई पूरा प्लेन था, अगर हम सिर्फ एक्स वाई प्लेन की बात करें, सिर्फ एक्स वाई, जैसे ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, जिसमें ये एक्स है और ये वाई, तो एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट हो हमारे पास में और उस पॉइंट के लिए अगर हमारे पास में ये शो करना हो कि पोजीशन वेक्टर बता दो या फिर उस पॉइंट का लाइन एलिमेंट बता दो, सिर्फ एक्स वाई प्लेन के लिए, ठीक है। तो सिर्फ एक्स, ये तो एक्स वाई जेड तीनों के लिए था, ठीक है, ये एक्स वाई जेड तीनों के लिए था। सिर्फ एक्स वाई के लिए अगर आपको निकालना हो तो बेसिकली अगर एक्स वाई के लिए निकालोगे तो आपको एरिया वेक्टर जो भी होगा, ठीक है, तो एरिया वेक्टर सॉरी एरिया वेक्टर नहीं कहते उसको, लाइन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, या फिर पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर या फिर उसको ऐसे दिखाओगे तो दिस इज द डी एक्स आई कैप एंड डी वाई जे कैप ओनली इन एक्स वाई प्लेन, ओनली इन एक्स वाई प्लेन, सिर्फ एक्स वाई प्लेन के लिए शो करना हो। अगर आपको एक्स वाई जेड तीनों के लिए शो करना हो तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। एक्स वाई के लिए शो करना हो तो डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, वाई जेड प्लेन के लिए शो करना हो जाए अगर, तो डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप करके लिखोगे लाइन एलिमेंट। अगर आपको जेड एक्स प्लेन के लिए बोला जाए तो जेड एक्स प्लेन के लिए ऐसे लिखोगे, जेड एक्स ना, तो जेड के कैप एंड डी एक्स आई कैप, ऐसे लिखा जाता है लाइन एलिमेंट फॉर सिंगल सिंगल प्लेन, ठीक है। जैसे एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में ये है, वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड प्लेन के लिए, जेड एक्स प्लेन है तो जेड एक्स प्लेन के लिए ये लाइन एलिमेंट है, और एक्स वाई जेड तीनों के लिए पूछा जाए तो दिस इज द वैल्यू, ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास में एक्स वाई प्लेन है जिसमें लाइन एलिमेंट हमारे पास में इतना है और उसका हमको बेसिकली एरिया निकालना है, ठीक है, या फिर कोई भी पॉइंट हो उसका हमको एरिया निकालना है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके लिए क्या करोगे, सिंपली दोनों वेक्टर्स का क्रॉस करवाना होता है, ठीक है। जब भी इन पॉइंट्स का क्रॉस कराओगे ना, तो या फिर जो भी वेक्टर्स होंगे दो, उन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करवा दोगे तो आपको बेसिकली एरिया निकल जाएगा। तो जब भी एरिया निकालना हो तो सिंपली क्या करोगे, डी एक्स और डी आई जो भी प्लेन का होगा उनका आपस में क्रॉस करवा लेना, ठीक है। जैसे हमारे पास में डी एक्स और डी वाई है तो इनका आपस में जब क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने के बाद क्या मिलेगा, बेसिकली डी एक्स और डी वाई का क्रॉस कराएंगे तो डी एक्स और डी वाई हो जाएगा। क्रॉस कैसे कराओगे, आई क्रॉस जे, ये मिलेगा।
और आई क्रॉस जे की अगर वैल्यू आपको याद हो तो वो होता है सिंपली के कैप। तो ये जो आपको एरिया निकाल रहे थे, ये एरिया की वैल्यू हो जाएगी dx dy के कैप, ठीक है, dx dy के कैप। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब भी आपको एरिया निकालना होगा, ठीक है, याद रखना लाइन एलिमेंट निकालोगे तो सिंगल एक आपको मिलेगा, कोई तो कोई एक मिलेगा, ठीक है। देखो ये तीनों प्लेन्स के लिए था, जब एक प्लेन में जाओगे ना तो या तो आपको dx के फॉर्म में मिलेगा या फिर dy के फॉर्म में मिलेगा, फिर dz के फॉर्म में मिलेगा, एन ऐसे बीच में प्लस 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 करके मिलेगा, मतलब ये तीनों अलग अलग चीजों के लिए है, ये x के लिए, ये y के लिए, ये z के लिए, ऐसे पता चलेगा लाइन एलिमेंट में। पर जब एरिया निकालने जाओगे तो आपको दो दो वेक्टर्स, दो दो एक्स या वाई या फिर वाई या जेड या फिर जेड एंड एक्स का आपको साथ में मल्टीप्लाई करके दिखेगा। तो एरिया वेक्टर में आपको डबल इंटीग्रेशन करना होगा, जब भी आप एरिया निकालने जाओगे ना तो आपको डबल डबल इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो उस मेथड से जब निकालने जाओगे तो आपको एरिया की वैल्यू dx dy के कैप, तो ये के कैप तो कुछ भी हो सकता है, अगर इधर जे और के रहता तो आई कैप आता, और अगर इधर के और आई रहता तो जे कैप आता। तो ये तो चेंज होता रहेगा आपकी डायरेक्शन के हिसाब से, आपकी वेक्टर की डायरेक्शन के हिसाब से चेंज होता रहेगा डायरेक्शन, ठीक है। तो एरिया जब भी निकालोगे तो बेसिकली आपको ऐसे दो दो वेक्टर्स के डॉट साथ में मल्टीप्लाई करके दिखेंगे, ठीक है। अगला काम वॉल्यूम निकालना है। निकालोगे तो कैसे दिखेगा वॉल्यूम, ठीक है, किसी भी वेक्टर्स का आप जब वॉल्यूम करोगे तो जब भी आप वॉल्यूम निकालने जाओगे ना तो वॉल्यूम के लिए भी मैंने बताया था, जब आप वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट सीख रहे थे, ठीक है, जब वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट सीख रहे थे उसमें मैंने ये बताया था कि जब तीन तीन वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट करवाते हो और आपको एक स्केलर क्वांटिटी चाहिए होती है, तो आप वेक्टर्स को, उनमें से दो वेक्टर्स को आप क्रॉस कराते हो, तीसरे के साथ में डॉट करवाते हो। अगर याद हो कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, तो उसमें ये बताया था मैंने कि जब दो वेक्टर्स को क्रॉस करवाते हो, किसी एक के साथ में डॉट करवाते हो, तो आपको वॉल्यूम मिलता है, जिसको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपके पास में अगर तीन पॉइंट्स हैं, जैसे डी एल की वैल्यू आपके पास में इतना है, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप, ये आपके पास में लाइन एलिमेंट है सपोज, या फिर पोजीशन वेक्टर है। इसका आपको निकालना है सिंपली वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को दिखाया जाता है डीवी से, ठीक है, वॉल्यूम को डीवी से दिखाया जाता है। अब इस डीवी की वैल्यू कितनी होगी, तो किन्हीं दो को आपस में क्रॉस करवा लेना, तीसरे के साथ में डॉट करवा लेना। तो मैं किन्हीं सिंपल दो, पहले दो को क्रॉस करा लेता हूँ, डी एक्स आई कैप एंड डी वाई जे कैप, इनका क्रॉस करवा लूंगा और किसी तीसरे के साथ में डॉट करवाया जाता है, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो आप वॉल्यूम निकालना सीख जाओगे, मतलब उस तरीके से वॉल्यूम की वैल्यू निकालते हैं। बेसिकली एरिया की वैल्यू dx dy होती है, लाइन की dx या dy या फिर dz होती है, और वॉल्यूम की dx dy dz होती है। वो आता कैसे वो निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली ऐसे ही फिर से आएगा, कितना है dx dy एंड के कैप, एन डॉट मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो डॉट का तो आपको याद ही होगा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ करवाते हैं, तो डॉट कराओगे तो dx dy एंड dz, तो ये होता है आपके वॉल्यूम की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू फॉर वॉल्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो अगली बार से जब भी हमको वॉल्यूम वगैरह निकालना होगा ना तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि जो भी आपका लाइन एलिमेंट होगा सीधा उसकी वैल्यू निकालूंगा, एरिया जो भी होगा एरिया को ऐसे शो करा जाता है दो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, और जब वॉल्यूम निकालना हो तो तीनों वेक्टर्स को साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब dx dy dz ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। मतलब जब भी आप वॉल्यूम निकालोगे, अगर आपको लास्ट का गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम याद हो तो उसमें ऐसे लिखा गया था, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ द डीवी, ठीक है। तो बेसिकली उधर डीवी का मतलब होता है dx dy dz, तो ये डीवी की वैल्यू जो dx dy dz कैसे आती है, तो वो इधर से आती है, ठीक है। एंड जब हमने स्टोक्स थ्योरम पढ़ा था तो उसमें हमने डबल इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन करा था, उसमें ds निकाला था, ठीक है, या फिर dA करके लिखा रहा होगा, उस dA की वैल्यू हमने लिखा था बाद में इंटीग्रेट करके dx एंड dy करके, तो जो dx dy आता है वो सिंपली आपका इधर से आता है, ठीक है। तो एरिया जब भी आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी चीज का निकालना होगा तो एरिया को बेसिकली dA या फिर ds से दिखाया जाता है, और उसकी वैल्यू होती है dx dy, अगर xy प्लेन में हो तो dx dy, yz प्लेन में हो तो dy dz, zx प्लेन में हो तो dz dx करके लिखोगे, ठीक है। एंड वॉल्यूम के लिए dx dy dz तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। एंड लाइन एलिमेंट सिंपली सिंगल सिंगल, तो लाइन एलिमेंट के लिए तो याद ही होगा, सिंगल एक बारी आपको इंटीग्रेशन करना होता है, वो लाइन इंटीग्रल का होता है। तो उसमें आप सिंपल या तो dx लिखे थे या फिर dy या फिर dz, कोई एक लिखा गया था सिंपल पर्टिकुलरली।
तो इस तरीके से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन एलिमेंट, एरिया एंड वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो इनको नोट कर लेना। तो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट, ठीक है, कर्ल एंड साथ साथ में डाइवर्जेंस को कैसे शो करा जाता है। ठीक है, कि अगर आपके पास में कोई वेक्टर फंक्शन हो ऑलरेडी, उस वेक्टर फंक्शन को आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में लिखना हो, डाइवर्जेंस का, ग्रेडियंट का और एक कर्ल का, तो कैसे करोगे? इनको नोट करो, फिर करते हैं उसको। ठीक है, इनको नोट कर लेना। ठीक है, नोट करने के लिए तो जानते हो, सिंपली स्क्रीनशॉट लेना है आपको, है ना। और एक चीज और, कि अगर कोई भी डाउट रहता है आपको, या आप कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर लिया करेंगे। और एक चीज, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं आप लोगों के, जिसमें आप लोग के सिलेबस से क्वेरीज बहुत ज्यादा ज्यादा आती है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं ये बता दूं कि आपको जो भी सिलेबस चाहिए, ठीक है, और जिस सब्जेक्ट का चाहिए एंड साथ साथ में कौन से सेमेस्टर का चाहिए, वो पर्टिकुलरली आप लिख दिया करो कि आपको इस सेमेस्टर का, इस ईयर का, या फिर इस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए होता है। ठीक है, एंड ये भी आपकी क्वेरी रहती है कि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, डिफरेंट है। तो एक चीज मैं ये बता दूं कि हर एक स्टेट, है ना, हर एक स्टेट का अपना अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है। हर स्टेट के सिलेबस अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर आप यूपी में हो तो यूपी के हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगभग मैच कर जाता है, कहीं कहीं पे डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो एनईपी सिस्टम लगा है ना। तो एनईपी सिस्टम के हिसाब से तो लगभग आई थिंक हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपके पास में है, स्टेट में भी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उनका सिलेबस कभी कभी चेंज हो जाता है ना। तो वो आप अपने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके एक बार चेक कर लिया करो कि सिलेबस इस हमारे सिलेबस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बेसिकली सिंपल काम है। ठीक है, एंड अदर स्टेट की बात करी जाए तो अदर स्टेट का सिलेबस अलग हो सकता है। ठीक है, अगर मैच करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ से। पर अगर अलग है तो आप एक बार बता दो कि ये सिलेबस है आपका, या फिर बुक का नाम बता दो सिंपली, ये सेमेस्टर में ये बुक है, तो मैं चेक कर लूंगा उसको। ठीक है, फिर पर्टिकुलरली अगर, और एक चीज और, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि आपको ये टॉपिक नहीं आ रही है, आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो सिंपली वो भी कमेंट कर दिया करो कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग उसको भी डिसाइड टेक कर लेंगे, उसको भी एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक आपका सिलेबस से क्वेरी खत्म हो गया होगा कि सिलेबस हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हर एक स्टेट का जो भी यूनिवर्सिटी है, सबका सिलेबस अपना अपना अलग अलग होता है। तो अगर आपका सिलेबस मैच करता है मेरे सिलेबस से, मतलब मैं सिंपली मैं बताऊं तो मैं यूपी से हूँ। ठीक है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। तो यूपी में मेजरली मेरे पास जो सिलेबस है फिलहाल के लिए, वो है आपके महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का, ठीक है, एंड वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का। बेसिकली मेरा सिलेबस ये है फिलहाल, मेरे पास जो सिलेबस मैंने अपलोड करा है। ठीक है, वो सिलेबस काफी सारी यूनिवर्सिटी से मैच करती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से मैच करती हैं, और कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से मैच नहीं करती। कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो मैच नहीं करते हैं। जो टॉपिक्स मैच करते हैं उनको तो भैया आप पढ़ ही सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं करता है उनको आप बता दो कि ये चैप्टर है या फिर ये टॉपिक है, मैच नहीं कर रहा है, उनको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ग्रेडियंट कैसे निकालते हो। ठीक है, ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, यही होता है बेसिकली इसका नाम। स्केलर, कहाँ चला गया भैया, स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लिख देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूज करोगे कहाँ चले गए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जो भी सारी वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो सब की सब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चल रही है। ठीक है, तो ग्रेडियंट निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसके लिए बेसिकली क्या करना होगा। तो लेट सपोज हमारे पास में एक स्केलर फंक्शन है, तो ग्रेडियंट जब भी निकालना होता है तो हमको एक स्केलर फंक्शन चाहिए होता है। ठीक है, ग्रेडियंट के लिए स्केलर फंक्शन चाहिए होता है। तो सपोज फॉर हमारे पास में एक स्केलर फंक्शन है एफ, एफ इज ए स्केलर फंक्शन। ठीक है, हमारे पास में एक स्केलर फंक्शन है, तो ग्रेडियंट जब निकालने जाओगे तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेड इंटू एफ। ग्रेडियंट को बेसिकली ऐसे शो करा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि डेल ऑपरेटर के साथ में उस स्केलर फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। डेल ऑपरेटर के साथ में उस स्केलर फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दो।
तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, तो सिंपली डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, ठीक है, एंड डेल बाई डेल जेड के कैप, ये आपके डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। और एक स्केलर फंक्शन, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो स्केलर फंक्शन का डेल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी वैल्यूज आएंगी एक्स वाई जेड के टर्म्स में आएंगी, और उसको कहा जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। तो वैल्यूज को मल्टी और स्केलर फील्ड है तो मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली एफ से हर एक चीज में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आएगा डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप, डेल एफ बाई डेल वाई जे कैप, एंड डेल एफ बाई डेल जेड के कैप, क्योंकि आपका स्केलर फंक्शन को सबसे एक एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ एफ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट है। अगली चीज हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट के बाद, डाइवर्जेंस आती है, ठीक है, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, ठीक है। और डाइवर्जेंस जब भी पढ़ते हैं तो डाइवर्जेंस में हम लोग वेक्टर फील्ड का पढ़ते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस को कैसे लिखा जाएगा, तो डाइवर्जेंस के लिए बेसिकली क्या निकालना होता है, डेल ऑपरेटर के साथ में किसी वेक्टर फंक्शन का डॉट मल्टीप्लीकेशन करते हैं, वो होता है डाइवर्जेंस, एंड दिस इज द सिंप्लीफाई डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास में एक वेक्टर फंक्शन है, नाम दे देते हैं ए करके, ठीक है, तो उसको दिखाएंगे डाइवर्जेंस, कोई सा भी फंक्शन ले सकते हो। तो लेट वेक्टर हमारे पास में ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, एंड ए जेड के कैप, ये हमारे पास में एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, फॉर डाइवर्जेंस निकालने के लिए। तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए हमारे पास में ये एक वेक्टर फंक्शन है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर फंक्शंस को ऐसे शो करा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। तो अब डाइवर्जेंस निकालने का मतलब होता है डेल ऑपरेटर के साथ में डॉट मल्टीप्लाई करो तो डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन निकल जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालना हो तो क्या करोगे, डेल ऑपरेटर जो भी है, तो डेल ऑपरेटर का मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, एंड डेल बाई डेल जेड के कैप, ये हो गया आपका डेल ऑपरेटर। एंड फंक्शन जो भी आपका है उसके साथ में डॉट मल्टीप्लाई, तो फंक्शन क्या है हमारे पास में, वेक्टर फंक्शन ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ठीक है। इनका बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो जो भी कुछ वैल्यू आएंगी तो वो एक स्केलर वैल्यू आती है, ठीक है। डाइवर्जेंस जब भी निकालते हैं तो एक स्केलर वैल्यू आती है। तो डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन क्या मिलेगा हमको, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ए, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ, के का के साथ, इस तरीके से डॉट मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो डेल बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स, डेल बाई डेल वाई ए वाई, एंड डेल बाई डेल जेड ए जेड, ये मिलेगा आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन। मतलब डाइवर्जेंस इस तरीके से निकाल सकते हो, मतलब जो भी फंक्शन देगा उनकी वैल्यू सिंपली इधर लाके पुटअप कर देना, आंसर निकल जाएगा, या फिर जैसा भी वैल्यू होगा डेल ऑपरेटर के साथ में ऐसे डॉट मल्टीप्लाई करवा लेना, ठीक है। अगली एक क्लास चीज है इसमें, डाइवर्जेंस हो गया, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, कि वेक्टर फंक्शन का कर्ल किस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करा जाता है। तो बेसिकली हमने जो जो पढ़ा है वही अभी रिपीट कर रहा है, आपको लग रहा होगा कि हमने पीछे वाली चीजों को रिपीट कर रहे हैं, तो बेसिकली अभी फिलहाल तो ऐसा ही दिखेगा, पर जब आप स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ोगे ना, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाली चीज की, अच्छा ऐसे चल रहा था, है ना। तो वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल फिलहाल आगे कर्ल निकालना है ना। तो कर्ल का बेसिकली मतलब जानते हो आप, कि कर्ल का मतलब होता है किसी भी वेक्टर फंक्शन का डेल ऑपरेटर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, किसी भी वेक्टर फंक्शन का डेल ऑपरेटर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो तो वो उसका कर्ल बताता है, दिस इज द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, ठीक है। तो अब जैसे लेट सपोज हमारे पास में एक वेक्टर फंक्शन है, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, एंड ए जेड के कैप, ये हमारे पास में वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। इस वेक्टर फंक्शन को मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर फंक्शन ऐसा दिखता है। अब इस वेक्टर फंक्शन का आपको कर्ल निकालना है, तो कर्ल के लिए क्रॉस करते हैं, तो कर्ल ऑफ द फंक्शन जो हो जाएगा उसको जब निकालना होगा तो बेसिकली उसके लिए आप मॉडुलस निकालते हो, है ना, उसको मॉड फॉर्म में यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो मॉड फॉर्म में कैसे करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है, उसके बाद डेल ऑपरेटर की वैल्यू पुटअप करते हैं, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, एंड डेल बाई डेल जेड करके, एंड द लास्ट वेक्टर फंक्शन की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ए एक्स, ए वाई, एंड ए जेड। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना तो आप जानते ही होंगे, है ना, तो इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कर ले, ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको बेसिकली कर्ल ऑफ द फंक्शन की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट निकालना हो तो ये वैल्यू मिलेंगी आपको,
ठीक है। डाइवर्जेंस निकालना हो तो आपको ये वैल्यूज मिलेगी, एंड कर्ल निकालोगे तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करा जाता है, ठीक है। एंड आगे डिस्कस करेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसमें डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट्स, कर्ल कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, लाइन एलिमेंट क्या होता है, एरिया। तो अगला लेक्चर हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो स्फेरिकल पे होगी, एंड द लास्ट सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो इनमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।